आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के गांव पन्ना सल्लू में पशु चराने को लेकर दंपत्ति में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने लोहे की रॉड पत्नी के सर पे दे मारी। इसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई। दरअसल पन्ना सल्लू निवासी गंगा सहाय गाँव में ईंट भट्टे पर चौकीदारी के अलावा खेती करते हैं। शुक्रवार दोपहर को गंगा सहाय की पत्नी संतोषी देवी ने अपने बेटे से खेतों में चराने के लिए पशुओं को ले जाने के लिए कहा। बेटे के मना करने पर उन्होंने पशु चराने के लिए पति से कहा। इसी बात पर दंपत्ति के बीच में विवाद हो गया। गुस्साई गंगा सहाय ने लोहे की रॉड उठाकर पत्नी के सर पर दे मारी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुत्र मदन ने शोर मचाया तो पड़ोसी पहुंच गए। आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ लिया है। दिनांक 7 अगस्त 2020 को ग्राम पला सल्लू थाना गभाना क्षेत्र में गंगा सहाय नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी संतोष देवी का विवाद हो गया था पशुओं को बांधने को लेकर। और उसी झड़प में संतोष देवी के पति ने उन पर जो है सब्बल से उनके सर पर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना गभाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा गंगा सहाय को गिरफ्तार करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संगीता बेटा, ये कैसे हादसा हुआ था? फोन के पीछे। किसके पीछे? फोन के पीछे। पोहन के पीछे। क्या कह रही थी मम्मी? और पोए खुले हो। अच्छा, पापा जी फिर पापा जी ने क्या किया? गुस्सा मारकर उनके गेंदारा मार दिया। गेंदारा मार दिया? कहाँ लगा था गेंदारा? माथे पे। तो फिर वहीं खत्म हो गई? कैसे? लेट पड़ी। वहीं लेट गई? देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए नवयुवक परेशान हैं। यही कारण है हर रोज नौकरी और रोजगार की तलाश में जाने वाले नवयुवक ठगी का शिकार बन जाते हैं। अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए परिजन अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जिससे किसी भी तरह से उनके परिवार के बच्चों को नौकरी मिल जाए, जिसके लिए अभिभावक हर तरह की रकम को देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही लोगों को जालसाजी में फंसाने के लिए तरह तरह के नटवर लाल इस दुनिया में घूम रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं श्रवण पुत्र गुरुमेल, जो कि थाना नुपुरुक थाना सदर पंजाब प्रांत के लुधियाना का रहने वाला है। आरोपी युवक कर्नल की वर्दी पहनकर नव युवकों को जालसाजी करके ठगी का शिकार बनाया करता था। साथ ही नव युवकों को सेना में भर्ती कराने के नाम पर लाखों की ठगी भी किया करता था। उक्त पकड़े गए आरोपी के ऊपर अलग अलग प्रांतों में मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और उसके पास से कार्ड, सेना कैंटीन कार्ड सहित कर्नल की वर्दी को पुलिस ने बरामद किया है। क्षेत्र में ये सूचना थी हमारे पास कि एक जो है आदमी फर्जी भर्ती कराने के नाम पर लोगों से पैसे ठगी करता है। उसी की सूचना में जो इंस्पेक्टर इगलास और एसआई इगलास जो है वो गोंडा रोड पर उसकी सूचना थी, वहीं पर ही खड़े थे और तभी ये आदमी जो है वहाँ गाड़ी से आया, इसको जो है पकड़ा गया है। इससे ये इसका नाम श्रवण है, ये वहाँ का लुधियाना का रहने वाला है और ये आर्मी का कर्नल बनकर ये यहाँ पर लड़कों को भर्ती कराने के नाम पर पैसों की ठगी करता था। इसके पास से हमें एक वर्दी बरामद हुई है और 4 फर्जी जो है नंबर प्लेट गाड़ी की बरामद हुई है और फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद। तो फिर कर्नल बन के ठगी करता था? हाँ, इसके पास इससे जो वर्दी मिली है वो कर्नल की है और इससे पूछताछ जो की गई उसमें इसने ये बताया कि कर्नल बन के जो है बताता था अपने आप को। अलीगढ़ के क्वारसी क्षेत्र में एक ही प्लॉट पर 2 लोगों के प्लॉट के बेनामी पर एक पक्ष उस पर निर्माण कार्य कर रहा था और वादी पक्ष द्वारा काम को रोके पाए जाने के लिए हाई कोर्ट से स्टे आने के बाद काम को रुकवाया गया, परंतु दूसरा पक्ष काम को रोकने के लिए राजी नहीं था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दूसरे पक्ष को समझा बुझाकर कोर्ट नियमों के पालन के विषय में हिदायत दी और कहा कि अगर वोट के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो चाहे वादी पक्ष हो या दूसरा पक्ष, दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाएंगे। इसके लिए कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए मकान पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है। विवाद है, क्या है? प्लॉट किसका है, क्या है? रकबा था पूरा 19 बीघे करीब। 2 बीघा की पावर टोनी दी गई इसमें और पावर टोनी 6 महीने पीछे कैंसिल करा दी। उसी पावर टोनी लेके फर्जी बैनामा हुआ टोटल इसमें। उसको लेके हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमें सुना, हमारे फेवर कोर्ट ने स्टे किया और हमारा सारा पोजीशन है। कितना है, क्या हमारा फिलहाल 19 वर्ग मीटर का है स्टे। तो स्टे आपके नाम में या इनके नाम में, क्या है? स्टे हमारे नाम है। तो फिर किस तरीके से कोर्ट का पालन करा जाएगा, क्या करा जाएगा? कोर्ट का पालन हम करेंगे।
ये भी करेंगे। किसी तरीके का ताला तोड़ना, इस तरीके का अवैध कर्म निर्माण तो कोई नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा, हमारा पोजीशन हमने ताला लगाया। ताला नगरी में पिछले दिनों सुपरवाइजर की हत्या में पुलिस ने ढाबा संचालक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 जुलाई को अतरौली में रेडिस कंपनी के सुपरवाइजर कालीचरण की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या की गई थी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले कालीचरण ढाबे पर खाना खाने गया था। इसी बीच अचानक कालीचरण के कपड़ों पर सब्जी की छींटें पड़ गई, जिससे गुस्साए कालीचरण ने कुछ लोगों को बुलाया और मारपीट कर ढाबे पर तोड़ फोड़ कर दी। ढाबा हटाने व जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी के बाद से वह कालीचरण से रंजिश मानने लगा था। उसने कंपनी से निकलवाए गए भोला शर्मा, दिलीप सिंह से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वह भी कालीचरण से बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद सभी ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। एसपी ग्रामीण अतुल शर्मा ने बताया कि 3 जुलाई को कालीचरण की हत्या की गई थी, जिसमें मुकेश सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी देवसैनी मोड़ मोहन नगर कॉलोनी थाना क्वार्सी को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में मुकेश ने बताया कि उसका ताला नगरी में ढाबा था जहां विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने भाड़े के गुंडे के साथ मिलकर कालीचरण की हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एक व्यक्ति अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। ये थाना हरदोगंज क्षेत्र में आप लोगों को पता होगा कि 3 जुलाई को एक ताला नगरी फैक्ट्री के सुपरवाइज़र कालीचरण की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उसी में हम लोगों को आज जो है इसका खुलासा है। इसमें मुकदमा लिखकर विवेचना की गई थी और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है एसओ हरदोगंज संदीप द्वारा। इन्होंने जो है बहुत गहन विवेचना से ये पता किया कई लोगों से बात करके कि एक मुकेश नाम का लड़का है जिससे कि कालीचरण का लड़ाई हुई थी कुछ दिन पहले। तो मुकेश को जो है वो उठाया गया और मुकेश से पूछताछ की गई। तो मुकेश ने ये बताया कि उसकी कालीचरण से लड़ाई हुई थी कुछ दिन पहले ढाबे पर एक बात को लेकर। उसी से वो रंजिश मानता था और उसने उसकी पिटाई भी करवाई थी कालीचरण की। और इसके जिस फैक्ट्री में ये सुपरवाइज़र था उसी में दिलीप और मुकेश नाम के 2 लोग थे। दिलीप और दूसरा क्या भोला दिलीप और भोला नाम के 2 सुपरवाइज़र थे जिनको कि कालीचरण ने निकलवाया था। तो ये लोग भी उससे रंजिश मानते थे। इन लोगों ने मुकेश से संपर्क किया और एक ये साजिश की इसको मारने की, जिसमें कि 1 लाख रुपए भोला और दिलीप ने मुकेश को दिए। पहले मुकेश ने 1 लाख में से 35,000 हेमंत नाम के एक लड़के को दिए। हेमंत ने पिस्टल और सब कुछ अरेंज किया पर वो मारने में नाकाम रहा। वो जो जिसी वर्ष वो बता रहा था कि मैं डर गया हूँ। फिर मुकेश ने 1 लाख रुपए में गौरव नाम के लड़के के थ्रू 2 लड़के मुकेश और सचिन इन लोगों से बात करी और इन लोगों को 1 लाख रुपए में तय किया कि ये लोग कालीचरण को मारेंगे। उसमें 3 तारीख को मुकेश और कालीचरण ने फिर ताला नगरी के पास चौराहे पे उसको गोली मार दी थी। हमने जो है इसमें काफ़ी मेहनत के बाद इसको पूरा अनावरण किया और इसमें 6 लोगों को टोटल गिरफ्तारी की है। एक मोटरसाइकिल रिकवर करी है जो कि इन्होंने जंगल में जाकर आग लगा दी थी जो यूज़ हुई थी, एक तमंचा और एक पिस्टल। आपको बता दें कि शनिवार को सहारनपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा था। वहीं जब वो 3 जिलों के अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक कर रहे थे, तभी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेताओं के साथ आए किसान भी अपनी मांग गन्ना फसल के बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। पर सर्किट हाउस में चल रही बैठक के दौरान गेट के बाहर लगी पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। पुलिस और उनके बीच बहस हुई, तभी आलाधिकारी भी हंगामा देख वहां पहुंचे, जहां सिटी मजिस्ट्रेट ने उनसे ज्ञापन लेकर उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने अपनी जेबों से लिखे हुए मुख्यमंत्री के पैम्पलेट निकालकर मुख्यमंत्री वापस जाओ की मांग के नारे लगाए। पुलिस ने बमुश्किल ये पैम्पलेट छीने। ये देख पुलिस के हाथ पांव भी फूल गई। इस बीच पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा। वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता राव केशर व रणधीर पुंडीर ने बताया कि ये तानाशाही है, आपात स्थिति है, किसान की आवाज नहीं चाहती, दावा करती है 14 दिन में भुगतान देने का। गन्ना सत्र पूरा हो चुका, 2400 करोड़ रुपया इस मंडल का बकाया है। गन्ना मंत्री भी अंदर बैठे हुए हैं, उनको ये पता नहीं है कि तेरी विधानसभा भी उसमें पड़ती है। हमारा ये लोकतांत्रिक तरीके से हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे। ये पुलिस की तानाशाही है, मैं वहाँ तक जाने नहीं दे रही। अगर
मुख्यमंत्री किसानों की बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? अगर सरकार जनता की बात नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगी? हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है जिसका पूर्ण रूप से हनन किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल जनता के साथ मिलकर सड़कों पर आकर इसका आंदोलन करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री साहब ने भी ऐलान किया था कि 15 दिन के अंदर गन्ना भुगतान होगा, नहीं हुआ। यही सब बताने के लिए हम लोग यहाँ आ आए हैं। किसान भुखमरी के कगार पर है। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ ये हालत है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक कोई भी लोकप्रिय कोई भी मुख्यमंत्री होगा, कोई भी सरकार लोकप्रिय होगी, वो आम जनता के दुख दर्द को सुनेगी। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, तो किसको बताएंगे? मुख्यमंत्री को तो बताएंगे।